आज के खाने में मैं बना रही हूँ पालक चिकन। अफ्तारी हम लोग बाहर करने वाले हैं। सालन मैंने बनाया है सिर्फ सहरी के लिए। आज माशाल्लाह से रमज़ान का दूसरा अशरा भी मुकम्मल हो गया। मैंने पिछली वीडियो रमज़ान के पहले अशरे के ख़त्म होने पर अपलोड की थी, यानी आज से 10 दिन पहले। और इन 10 दिनों में इतनी सारी चीज़ें मैंने फ़ेस कर ली है ना कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर भी अल्लाह का करम है, आजमाइशें इंसान पे आती ही रहती हैं। और नूर की सेहत के हवाले से बहुत सारी बहनों के कमेंट्स और मैसेजेस आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नूर अब माशाल्लाह से बेहतर है। आज ही हम नूर के स्टिचेस ओपन करवा कर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब वो काफ़ी बेहतर है, यानी चोट जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है। 11वें रमज़ान को यानी कि 10 दिन पहले ही तकरीबन नूर को रात को खेलते हुए बेड से गिरने की वजह से चोट लग गई थी सर में, सर फट गया। फिर उसके बाद स्टिचेस लगवाने पड़े क्योंकि चोट काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल लिया है। कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो गया, यानी हड्डी वगैरह का कोई मसला नहीं हुआ। चोट भी माशाल्लाह काफ़ी रिकवर हो चुकी है अल्लाह ताला के करम से, और बहुत सारी दुआओं के सबब मेरी बेटी अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। दुनिया का कोई भी कितना भी ताकतवर और मजबूत ही इंसान क्यों ना हो, औलाद की तकलीफ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को हमेशा सलामत रखे, कभी किसी के बच्चों को कुछ ना हो, और कभी किसी माँ पे ऐसा दिन ना आए कि उसके बच्चे को कुछ हो। ऐसी आजमाइश किसी माँ पे कभी ना आए। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। बस अपनी दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को मजीद सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आज की अफ्तारी में मैं बना रही हूँ वाइट चनों वाला पुलाव, साथ में शामी कबाब, फ्रूट्स और रोल समोसे वगैरह। तो आज हुआ कुछ यूँ कि हम गए थे बाजार शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वापस आते आते इतना टाइम लग गया, यानी अफ्तारी में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और मुझे खाना भी बनाना था, बाकी सब कुछ भी करना था। बस फिर मैंने जितनी स्पीड से आज काम किया है ना, आजकल दिन भी तो इतने छोटे हैं ना, ऐसे 2-4 काम करो तो दिन खत्म हो जाता है। और वैसे भी ईद की तैयारियों में पूरा दिन गुजर जाता है। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैंने ईद की सफाइयाँ रमजान के स्टार्ट में ही कर ली थी, वरना अभी जितनी फिर मुझे टेंशन बन जा रही थी ना, क्योंकि नूर की भी तबीयत पिछले कुछ दिनों से जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है। और वैसे भी घर का माहौल भी कुछ इस तरह का हो गया था कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और सबकी दुआओं के सबब नूर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज मैंने उसका हेड वॉश भी करवा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला का बहुत करम है और माशाल्लाह से उसकी शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं अब बेचारी रह गई हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या अपने लिए लूँ, ईद का कैसा ड्रेस लूँ, क्योंकि पिछले दिनों की सूरत हाल की वजह से मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं था ईद की तरफ। और अब जब 1 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया तो मैं कश्मकश में हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। खैर, अगर आप लोग अपने फ्री टाइम में घर में रहते हुए ही एक अच्छी अमाउंट को मंथली अर्न करना चाहते हैं ना, फटाफट से मेरी प्रोफाइल की बायो में दिया गया लिंक ओपन करके फॉर्म फिल करें और सबमिट करें। टीम आपको कांटेक्ट करेगी। ये बिल्कुल सेफ है और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और ये बिल्कुल फ्री आपको लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप मंथली एक अच्छी अमाउंट घर में रहकर आराम से अर्न कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये थी हमारी आज की अफ्तारी वीडियो। पसंद आई तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। मैं अभी खाने में मसर चावल बनाने लगी थी और मैंने जैसे ही कुकर निकाला मसर बनाने के लिए तो मेरे जहन में आपका कमेंट आया कि आपने पूछा था प्रेशर कुकर येलो हो जाता है तो उसको कैसे साफ करते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है प्रेशर कुकर की जो धात है ना, यानी इसका जो मटेरियल है वो है ही ऐसा कि हल्दी का रंग बड़ी जल्दी पकड़ लेता है और अंदर से सारा पीला पीला सा हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि जैसे ही खाना बनाए दूसरी पतीली में खाना शिफ्ट करके इसको फ़ौरन से वॉश कर लें। और वॉश करने के लिए ना ये वाली जाली का इस्तेमाल करें जिसको हम नॉर्मली कुच्ची बोलते हैं। इसके साथ अच्छे से रगड़ के साफ़ हो जाता है। अभी मेरे वाला भी उतना साफ़ नहीं है जितना कि होना चाहिए, बस जितना मेरी बाजुओं में जोर है मैं इसको रगड़ के साफ कर लेती हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी टिप है कि आप इसमें कभी भी खाना छोड़ें मत, और जैसे ही खाना बनाए दूसरी पतीली में खाना शिफ्ट करके इसको फटाफट से वॉश कर लें, फिर ये येलो नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी साफ नहीं होता तो बर्तनों वाले काले तेल से धोएं, उससे भी बर्तन काफी साफ हो जाते हैं। इतनी अच्छी बिरयानी बनाई कि अकील के मुंह से जरा तारीफ ना आई, क्योंकि तारीफ करते तो ईद की शॉपिंग दोबारा करवानी पड़नी थी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट किया, और हाँ मैं तो ये बताना ही भूल गई, मेरा नाम निमरा है और मैं अकील के दिल में रहती हूँ। फिलहाल तो मैं अकील को खुद बिरयानी बना के खिला रही हूँ, वरना शरीयत ने मुझे पूरा हक दिया है कि जब मैं अपनी बेटी को संभाल रही हूँ तो मियाँ जी मेरे लिए खाना बनाए। बिरयानी का मसाला तैयार करने के बाद चावलों को बॉईल
बॉईल करने की बारी आई। खड़े मसाले, जीरा, नमक और सिरका भी मिलाया। फिर वाटर बॉईल होने के बाद चावलों को ऐड करवाया। फाइनली चावलों को तय लगाने की बारी आई तो इतनी ही देर में आयना ने भी शोर मचाया। आयना को उसके बाबा को पकड़ाया। तो मैंने फिलफोर बिरयानी की लेयरिंग की, लेमन, टमाटो, कोरिएंडर और मिंट के साथ गार्निश किया। फ्राइड अनियन भी ऐड किए और फूड कलर मिलाया। दम आने के बाद बिरयानी की खुशबू ने स्वाद का बताया।